नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं सुल्तानपुर ज़िले में हूँ और यहाँ पर चेयरमैन की दावेदारी चल रही है, जिसमें एक मुख्य रूप से नाम सामने आ रहा है कांग्रेस से हमारे अमूल वाजपेयी जी का। आइए जानते हैं उनसे, अमूल वाजपेयी जी से, उनकी क्या रणनीति है और कहाँ तक उनको उम्मीद है। अमूल जी बताइए, आपका चेयरमैन पद की दावेदारी चल रही है, क्या उम्मीद लगती है आपको? मुझे उम्मीद है, पार्टी नेतृत्व से मुझे आश्वासन है कि यदि सामान्य सीट रहती, चूँकि हम सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य सीट रहती है तो हमारे पिछले कृतित्व व्यक्तित्व को देखते हुए पार्टी हम पे अपना भार देना चाहती है कि मैं इस सुल्तानपुर शहर की जनता का स्वागत करूं, उनके लिए काम करूं। जो पिछले 5-10 सालों से अराजकता फैली है नगर पालिका में, उसको मैं दूर करूं, ईमानदारी से काम करूं। ये पार्टी नेतृत्व ने मुझे आश्वासन दिया है। सामान्य रहने मेरे लिए बड़ी आसान रहा है टिकट के स्तर पर। अभी कांग्रेस में किस पद पे आप हैं? अभी मैं कांग्रेस पे एक आरटीआई प्रकोष्ठ है, जो बहुत एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है, उसका मैं जिला चेयरमैन हूँ और जिला प्रवक्ता हूँ। इस समय मैं इसी पद पर पॉलिटिकल लाइन में आप कब से कर रहे हैं? मुझे करीब 20-25 साल हो गए राजनीतिक क्षेत्र में, और मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार सदस्य रहा, कार्यकर्ता रहा, और आज इस स्तर तक पहुंचा कि मैं भी टिकट मांगने के लिए अपने आप को सक्षम समझ रहा हूं। अमूल जी, आप बताएं, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप सपोर्टिंग में रहेंगे या फिर यूजर ही रहेंगे? देखिए, पार्टी में रहने का मतलब ही है परिवार में रहना। परिवार में किसी एक को, किसी को तो मिलेगा, उसके साथ ही रहना होगा, उसके अलावा कहीं छोड़ के जा थोड़ी नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, तो हम विचारधारा, एक टिकट मिलने ना मिलने से तो बहुत छोटा लक्ष्य हुआ कि अगर हम टिकट ना मिले नाराज हो जाएं। ऐसा नहीं, हमारे जिसको भी मिलेगा हमारे किसी योग्य कांग्रेसी को ही टिकट मिलेगा। इसलिए मेरा इस तरह का कोई विचार नहीं है कि मैं कांग्रेस छोड़ के या कुछ करूं। ये है ज़रूर कि मैंने जो किया है पिछले ये जो अराजक 5 साल रहा, भ्रष्टाचारी 5 साल रहा, यहाँ से लेके माननीय उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, हर जगह मैंने ये साबित करा दिया कि नगर पालिका निहायत भ्रष्ट रही है, यहाँ का चेयरमैन भ्रष्ट रहा। तो इस दृष्टि से पार्टी ने मुझसे शुरू से ही कहा कि आप इस लाइन पे आइए कि आपको चेयरमैन पद पे लड़ना है। तो हमने उसी आधार पे अपना ये मन बनाया है, और जनता का समर्थन भी मिल रहा। सभी चाह भी रहे कांग्रेस से अगर कोई लड़े तो एक ही नाम लिया जा रहा है, अमूल वाजपेयी एडवोकेट लड़े। अभी इससे पहले एक चुनाव गया है एमएलए का जी, फिरोज अहमद साहब उसमें रहे हैं दावेदारी पे, और वो उन्होंने इलेक्शन फाइट किया है। क्या वजह रहा कि कांग्रेस का ही वोट नहीं पड़ा उसमें सीधी सी बात है कि आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता 2 वर्गों में विभाजित हो गया। एक बीजेपी के पक्ष में, एक एंटी बीजेपी में। चूंकि एंटी बीजेपी का सारा वोट जो है अधिकतर समाजवादी पार्टी को पड़ा। उसके अलावा आप देखिए ना, उसमें कहीं बसपा सरवाइव कर पाई। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने नारी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया, और भीड़ भी आती रही। लेकिन जब मतदाता हटाने के लिए किसी को सोचता है तो कहीं न कहीं एक जगह यूनाइट हो जाता है। और लोगों के मन में था, चूंकि सपा पहले रही है, हम तो 32 साल से उस उत्तर प्रदेश में नहीं है, सपा को लगा कि नहीं, सपा जीत सकती है, इसलिए हमारे भी मतदाता सपा में चले गए। ये रहा। और बाकी कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों के मन में विश्वास है, प्रेम है। और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से, लगता है कि मतदाता के अलावा आपके जो कार्यकर्ता वो भी शामिल हो गए थे इसमें? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब सारे कार्यकर्ता पार्टी के लिए हैं, लेकिन जब कभी माव जो है किसी लिए मन बना लेता है तो उसमें अच्छे से अच्छे, ये आपने इमरजेंसी के समय में भी चुनाव में देखा, हमारी नेता इंदिरा जी भी हार चुकी हैं। तो ऐसा होता है, ये तो राजनीति है। लेकिन अब फिर से लोगों का विश्वास है कि कांग्रेस ही कर सकती है भाजपा का मुकाबला, और कांग्रेस ही इनकी भ्रष्टाचारी अनियमितता वाली सरकार को, ये जो बिना नियम कानून से चलने वाली सरकार है, उसको अगर कोई चैलेंज दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। अगर आपको टिकट मिल जाता है फाइनली, तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा मेन? हमारा मैनिफेस्टो सीधी सी नगर पालिका के मुख्य 3 काम है। बिजली, पानी, सफाई। बिजली मतलब मार्ग प्रकाश, जिसको रोड लाइट कहते हैं। ये 3 मुख्य काम हैं। इनमें मूलभूत, इनमें जो
गड़बड़ियां आ गई हैं, इनको दूर करना। सबसे पहले लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, हमको रात बिरात टहलने के लिए जो है मार्ग प्रकाश मिले, उसके बाद हमको शुद्ध पेयजल मिले। नगर पालिका से जनता मुख्य 3 यही अपेक्षाएं करती है। उसके अलावा जो रोड नाली खड़ंजे हैं इनकी अपेक्षा करती है, लेकिन 3 मुख्य जो ज़रूरतें होती हैं हर शहरवासियों की, बिजली पानी सफाई, उन पे क्या काम हुआ आपने पिछले 5 साल में देखा। उसकी परिणति आज हमको ये मिल रही कि हजारों लोग डेंगू से शहर में प्रभावित हैं और भाजपा के ही विधायक और चेयरमैन में खींचतान चल रही है कि उन्होंने मशीन चुरा लिया, तो कह रहे हैं मशीन फॉगिंग मशीन लाए थे चुरा लिया। ये आप खुद ही देख रहे हैं, लेकिन पिस तो जनता रही है। जनता इतना डेंगू से परेशान है, अभी कोरोना हुआ, डेंगू, कहीं कोई सुविधा नहीं, तो भगवान हम लोगों को बचा रहा है, अन्यथा तो ये लोग तो मार डालने पे। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का नहीं है, ये चुनाव आपके दरवाजे की सुख सुविधाओं और समस्याओं का चुनाव है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हमको अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो हम उसके लिए कर्तव्य निष्ठ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमूल जी।